के पत्र पहले अध्याय और उसका 9 और 10 आयत। जिसे उसने सारे ज्ञान और समझ सहित हम पर बहुतायत से किया, क्योंकि उसने अपनी इच्छा का भेद उस भले अभिप्राय के अनुसार हमें बताया, जिसे उसने अपने आप में ठान लिया था। और 10 भी कि समय को पूरे होने का ऐसा प्रबंध हो कि जो कुछ स्वर्ग में हो और जो कुछ पृथ्वी पर हो, सब कुछ वह मसीह में एकत्र करे। धन्यवाद प्रभु आपका कीजिए। मैं इन दिनों में यीशु की पत्री के पढ़ाई ध्यान कर रहा हूँ। तो इसमें बहुत कई बातें प्रभु ने मेरे को जो बातें मालूम था और उसको ताजा की, और कुछ जो बात मेरे को सिखा और भी प्रेरणा दिया। और इसमें हम देख सकते हैं कि अपने आप में ठान लिया, और जो अभी हम और इंग्लिश को हम कहेंगे तो प्रकट किया, जो छुपाया गया, द मिस्ट्री इज मेड नोन टू अस। पता है हमने प्रभु को नहीं पाया है, प्रभु ने अपने अनुग्रह से, अपने इच्छा और अपने करुणा से हमसे प्रकट किया है। अगर प्रकट ना करता तो हम भी नहीं जानता। कई बार हम मसीह समाज में मैंने ये सुनने को, या प्रभु के सेवकों के मुंह बोली में भी सुनने को मिला है कि ये सब लोग कितने बेवकूफ है, क्यों इतना पागलपन है, वो लोग समझता नहीं है। देखिए, हमने पाया है प्रभु को, जो हमारा खूबी और हमारा खूबिया या हमारा ज्ञान बुद्धि से नहीं है। हम उसमें घमंड होने का कोई मतलब नहीं है, लेकिन प्रभु को धन्यवाद करना है। और उसके बाद हमने 10वीं में और पढ़ा है कि जब पूरी समय पूरी हुआ, जब समय पूरी हुआ मतलब है कि ये समय पूरी हुआ, ये दो प्रकार के है। एक, जो प्रभु परमेश्वर ने पुराने नियम में ये योजना बनाया कि उद्धारकर्ता मसीहा आएगी। वो गलतियों के गलतियों के 4 और 4 पद में जब हम पढ़ता है, हम देख सकते हैं कि पौलुस ने कहा कि जब पूरे समय पूरी हुआ, स्त्री से पैदा हुआ, मतलब और व्यवस्था के आदि में पैदा हुआ, वो प्रभु यीशु मसीह का पूरा समय हुआ। तो प्रभु यीशु मसीह इस धरती पर आकर हमारा पाप का धोया। और दूसरा पूरे समय मतलब है कि जब प्रभु यीशु इस धरती पर दोबारा आएंगे और अपने कलीसिया को उठा ले जाएंगे। मतलब मैं कहना मतलब, जब पौलुस ने इस दर्शन को जब देखा, वो कैदी में था, जेल में बंधा हुआ था। वो चारों दीवारों के में थे, और इधर देखेंगे तो भी दीवार है, उस तरफ देखें तो दीवार है, ऊपर देखेंगे तो भी छत है, और उससे बाहर देखने के मतलब नहीं है। लेकिन उसने अपने इस शरीर की आंखों को, नजरिए को निकाल कर उसने आत्मिक आंखों से उसने दर्शन पाया है। जब मैंने ये पढ़ा तो उस बात, तो आजकल हमारा स्थिति को भी मिलती जुलती है, क्योंकि आजकल विरोध करने वाला और शुभ समाचार की विरोध करने वाला बहुत बढ़ रहा है। कई बार हम उसी पर ध्यान करते हुए और हमारा परिस्थिति को, और जो आज क्या होने वाला है, क्या हो रहा है आज हमारा आजू बाजू में, हम उसी पर इतने ध्यान हो जाता है, और हमारा इस शरीर के अभिलाषों पर इतने हम डूब जाता है, और हमारा आत्मिक आंखें को बंद हो जाता है। तो इसीलिए पौलुस ने फिर से कहा कि उसका पहले जो इफिसियों के पहले अध्याय 15वीं आयत में उसने कहा कि इस कारण मैं भी उस विश्वास समाचार सुनकर जो तुम लोगों में प्रभु यीशु पर है और सब पवित्र लोगों पर प्रकट है। और उसके बाद कहा है कि 18वीं में मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करता हूँ, ताकि तुम्हारा मन की आंखें खोले, ताकि उसकी बुलाहट की महिमा को समझ सके ये सिस्टम के। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज ये मैं कहना चाहता हूँ, मैं अपने आप के लिए और सभी के लिए, आइए हम हमारा आजू बाजू का जो परिस्थिति है, वर्तमान की परिस्थिति,
उसको पार करके प्रभु से प्रार्थना करें। हर रोज में ये मेरा प्रार्थना है कि हे प्रभु, मेरा मन की आंखों खोले ताकि मैं आपको और नजदीक देख सकूं, और करीब देख सकूं, और स्पष्ट देख सकूं। और आज भी हम एक अपने आप के लिए प्रार्थना करें, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें, ताकि इन परिस्थिति और जो वातावरण ने हमारा मन की आंखों को बंद ना करे, लेकिन जो भी परिस्थिति क्यों ना हो, हमारा आदमी की आंखें खोले ताकि हम परमेश्वर की महिमा, उसकी बुलाहट की महिमा, और जो होने वाला प्रभु सिर्फ मुंह से बोलने वाला ना बने, लेकिन विश्वास और उसी पर चढ़ने के वाला बनने के लिए प्रभु हम सबको आशीष दे। धन्यवाद।